हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के अंतर्गत अपने प्रथम प्रश्न पत्र के हमारे अध्याय केंद्रीय प्रवृत्ति माप के अंतर्गत हम माध्य जान रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम समांतर माध्य के बारे में जानेंगे। अभी तक हम समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से की जाती है उसके अंतर्गत हमने जाना था कि समांतर माध्य की गणना व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी के माध्यम से, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि के माध्यम से की जाती है। उसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत श्रेणी से समांतर माध्य की गणना के अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि को पहले हमने पिछली क्लास में हमारी जान चुके हैं। आज की क्लास में हम खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, खंडित श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य की गणना भी दो विधियों के माध्यम से की जाती है, प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है लघु विधि। जिस प्रकार से हमने व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत भी जाना था कि व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना जो की जाती है वो उस भी प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि से की जाती है, इसी प्रकार खंडित श्रेणी के अंतर्गत भी समांतर माध्य की गणना के अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि के माध्यम से हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो आज हम खंडित श्रेणी के सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि मैं पहले भी आपको जब मैंने समांतर माध्य के बारे में बताया था, तो तीनों विधियों खंडित श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी और सतत श्रेणी के अंतर्गत जो विधियां थी, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि, उनके फार्मूले में बता चुकी हूं। तो खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना के अंतर्गत इसकी प्रत्यक्ष विधि, जिससे जब हम समांतर माध्य का आकलन करते हैं तो इसका जो सूत्र है वो है x बार यानी कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटा n। ठीक है, इसके अंतर्गत x बार तो हो गया समांतर माध्य, n हो गया मदों की संख्या, f हो गया मदों की आवर्ती, ठीक है, और सिग्मा fx हो गया मदों के मूल्यों और आवर्ती के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग। ठीक है, मदों के मूल्यों और आवर्ती के गुणनफलों का योग। तो अब हम इसके अंतर्गत कैसे इस फार्मूले के माध्यम से समांतर माध्य निकाला जाता है वो हम एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला मैंने बताया है x बार बराबर सिग्मा fx बटा n। मान लीजिए इसके अंतर्गत हमने जो छात्रों की संख्या और उनके प्राप्त अंकों को लेकर हम देखेंगे और फिर हम जानेंगे कि इस विधि के माध्यम से समांतर माध्य कैसे निकाला जा रहा है। मान लीजिए 5 छात्र जिनकी प्राप्त उन्होंने अंक किए हैं 28, इसी प्रकार 6 छात्र हैं 20 जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं 8 ने 21, 4 ने 18, 2 ने 16, 7 ने 15, 4 ने 14, 3 ने 11, 5 ने 29 और 9 ने 24 अंक प्राप्त किए हैं। ये हमारा एक एग्जाम्पल है कि ये छात्र संख्या है और दूसरी तरफ उन्होंने जो अंक प्राप्त किए हैं। अब हमें देखना है
सिग्मा एफ एक्स, सॉरी पहले हम एफ एक्स निकालेंगे, यानी कि प्राप्तांक और छात्र संख्याओं का जो गुणा। जब हमने सिग्मा एफ एक्स हमारा कैसे निकलेगा, मदों के मूल्यों और आवर्ती के गुणनफलों का जो योग होगा वो कैसे निकल रहा है, ये है यानी कि मूल्यों की आवर्ती, अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूले में जो सारी चीजें बताई थी, किसका क्या संकेत होता है, का गुणनफल। ठीक है, इसके अंतर्गत कैसे करेंगे, प्राप्तांक गुणा छात्र संख्या, यानी कि एफ एक्स। ठीक है, तो 5 और गुना 28 का क्या होगा, गुणांक होगा 140। फिर हम देखेंगे 20 और इसका 120। फिर हम देखेंगे 8 और 21 का गुणांक क्या होगा, 168। फिर हम देखेंगे 18 और 4 का गुणांक क्या होगा, 72। फिर हम देखेंगे 16 और 2 का गुणांक क्या होगा, 32। फिर हम देखेंगे 15 और 7 का गुणांक होगा 105। फिर हम देखेंगे 14 और 4 का 56। फिर हम देखेंगे 11 और 3 का गुणांक क्या होगा, 33। फिर हम देखेंगे 5 और 29 का गुणांक क्या होगा, 145। फिर हम देखेंगे 24 और 9 का गुणांक क्या होगा, वो है 216। ठीक है, तो ये सबके गुणांक, प्राप्तांक और छात्रों की संख्या का हमने मूल्यों की आवर्ती का गुणनफल कर लिया है। अब हम इन सब का योग करेंगे, यानी कि सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1087, यानी कि 1087। इसी प्रकार मदों की संख्या, छात्र संख्या जो होगी वो आ जाएगी हमारी 48। और इसको अब जब हम फॉर्मूलों में रखेंगे, हमारा फॉर्मूला था x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन, यानी कि x बार बराबर 1087 बटा 48, यानी कि सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो इसको भाग देने पर हमारी संख्या आ जाएगी 22.62। तो ये हमारा x बार यानी कि समांतर माध्य होगा। ठीक है, तो ये तो हमारी थी खंडित श्रेणी के अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने की विधि, कि प्रत्यक्ष विधि में जब खंडित श्रेणी के अंतर्गत किस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से समांतर माध्य निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम समांतर माध्य में खंडित श्रेणी के अंतर्गत, खंडित श्रेणी में लघु रीति के माध्यम से समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में जानेंगे।